हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आपकी कार्य पत्रिका संख्या 13A। ये बच्चों आपकी हिंदी की कार्य पत्रिका है और कक्षा 5वीं के लिए है। तो यहाँ पे आप अपना सेक्शन भर देंगे। ये कार्य पत्रिका बच्चों 19 अप्रैल 2021 के लिए है। ये है बच्चों आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम और इसमें पाठ है आपका राख की रस्सी। तो आज से बच्चों जो आपकी वर्कशीट आया करेगी वो आपके सिलेबस पर आधारित आया करेगी। तो जो चैप्टर यहाँ पे आपको बताया जाता है वो चैप्टर अपनी किताब से अपने घर पर अपने मम्मी पापा या बड़े बहन भाई की सहायता से पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे आपका नाम और यहाँ पे आपके टीचर का नाम भरा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार बच्चों, आइए आज हम अपनी किताब के पहले पाठ राख की रस्सी को बोलकर पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या राख की रस्सी सच में होती है। तो आप बच्चों अपनी किताब से ये चैप्टर पढ़ेंगे और हमें कमेंट में भी बताएंगे क्या राख की रस्सी सच में होती है या नहीं। बच्चों, रस्सी एक संज्ञा शब्द है। रस्सी क्या है बच्चों? यहाँ पे एक संज्ञा शब्द है। ठीक है, आज हम पाठ में आए संख्या शब्दों के बारे में कुछ बातें करेंगे। हम पढ़ चुके हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यह हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। तो चलिए अब हम संज्ञा के भेदों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो संज्ञा के बच्चों 3 भेद होते हैं। एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक जातिवाचक, एक भाववाचक। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा बच्चों वो संज्ञा शब्द होते हैं जो हमें किसी व्यक्ति या फिर किसी जानवर या फिर किसी वस्तु या फिर किसी जगह के नाम के बारे में बताते हैं या उसका बोध कराते हैं। वो हमारे शब्द होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि बच्चों यहाँ पे उदाहरण के लिए आपको बताया गया है, मोहन एक व्यक्ति का नाम है, शेर एक जानवर का नाम है, केला एक फल का नाम है, दिल्ली एक जगह का नाम है, बाजरा एक फसल का नाम है। ठीक है, तो ये जो शब्द है बच्चों सारे हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी व्यक्ति विशेष के या किसी वस्तु विशेष के या किसी स्थान विशेष के नाम है, तो उनको हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरे होते हैं बच्चों जातिवाचक संज्ञा, जो पूरी जाति के बारे में हमें बताते हैं। जैसे कि जानवर, तो जानवर में तो बहुत सारे जानवर होते हैं। ठीक है, तो ये हमें जानवरों की जाति के बारे में बता रहे हैं, उसके समूह के बारे में बता रहे हैं। जैसे कि फल में काफी ढेर सारे फल आते हैं। शहर हमारे काफी शहर होते हैं अलग अलग। अनाज, ठीक है, अनाज हमारे कई तरह के होते हैं। तो अनाज जो है किसी जाति यानी कि अनाज की जाति को डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, आदि। उसके बाद है बच्चों भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा में क्या होता है बच्चों? भाववाचक संज्ञा वो होती है जो हमकी भाव के बारे में बताती है। जैसे कि मोटापा ये एक भाव है, अच्छाई ये भी एक भाव है जिसे हम देख नहीं सकते, ठीक है, महसूस कर सकते हैं। बचपन, चालाकी आदि ये सभी क्या है बच्चों? भावों के नाम हैं। ठीक है, तो ये हमारे 3 भेद होते हैं संज्ञा के, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। तो इन पर आधारित आज की वर्कशीट में हमारा पहला क्वेश्चन है, जिसमें बोला गया है कि निम्नलिखित जातिवाचक संज्ञा शब्दों के लिए 3 व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द लिखिए। तो यहाँ पे देखो बच्चों, जातिवाचक संज्ञा शब्द आपको बताए गए हैं, तो उनके लिए आपको 3 व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों, हमारा जातिवाचक जो संज्ञा शब्द है वो है फूल। तो यहाँ पे देखो आपको कई सारे जो फूल है वो दिखाए गए हैं। तो जो फूल है बच्चों सभी फूलों को यहाँ पे दर्शा रहा है, यानी कि उसकी पूरी जाति को दर्शा रहा है, पूरे समूह को दर्शा रहा है। तो ये हुआ हमारा जातिवाचक संज्ञा। तो इसके व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द जैसे हो गए बच्चों गुलाब, ये अलग से एक फूल का नाम है, कमल और सूरजमुखी। ठीक है, ये सभी अलग अलग फूलों के नाम है। तो ये हुए हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द। ऐसे ही बच्चों फल तो पूरे समूह या पूरी जाति को दर्शा रहे हैं। ठीक है, और यदि हमें इनके व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखनी हो तो बच्चों हमें अलग अलग फलों के नाम लिखने पड़ेंगे। जैसे कि हम लिख सकते हैं सेब,
सेब एक अलग से फल का नाम है, केला, ठीक है, या फिर आम, या फिर और अन्य नाम भी आप लिख सकते हैं। आगे बच्चों पक्षी, तो पक्षी यहाँ पे क्या है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है जो पूरी जाति को दर्शा रहा है, पक्षियों की पूरी जाति को दर्शा रहा है। यदि हमें इनके व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द लिखने हो तो हम अलग अलग पक्षियों के नाम लिखेंगे, जैसे कि तोता हम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कबूतर, ठीक है, या फिर चिड़िया भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों ऐतिहासिक इमारतें, तो यहाँ पे जो ऐतिहासिक इमारतें हैं ये है बच्चों हमारी जातिवाचक संज्ञा शब्द, ठीक है, जो कि ऐतिहासिक इमारतों के समूह या फिर जाति को दर्शा रही है। तो इसके लिए हमें यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द लिखने पड़े तो हम अलग अलग ऐतिहासिक इमारतों के नाम लिख देंगे, जैसे कि ताज महल, लाल किला, या फिर इंडिया गेट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 2। बोला गया है नीचे लिखी गई पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए और उनमें आए संज्ञा यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा शब्दों को छांटकर अपनी कॉपी में लिखिए। तो पहले बच्चों आप इसको पूरा पढ़ लेंगे और फिर इसमें आप ढूंढोगे कि कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कौन सा जातिवाचक, कौन सा भाववाचक। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे मैंने आपकी सहायता के लिए लाल रंग से जो गोले लगाए हैं वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द, जैसे लोनपोगार, तिब्बत, सोंगवसेन गामपो, लोनपोगार दोबारा से यहाँ पे आया है, सो एक संख्या का नाम है, भेड़ एक पशु का नाम है, ठीक है, और लोनपोगार यहाँ पे दोबारा से आया, फिर से लोनपोगार आया है, राख, ठीक है, एक वस्तु का नाम है, राख फिर से आया। तो ये सभी जो बच्चों लाल रंग से मैंने गोले लगाए हैं वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन से हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द, ठीक है। और जो मैंने बच्चों हरे रंग से निशान लगाए हैं जैसे कि राजा, ठीक है, जो कि एक जाति को दर्शाता है, ठीक है, राजा, मंत्री, दिन, बेटे, ठीक है, शहर, लड़की, रस्सी, ठीक है, ये सभी बच्चों क्या है हमारे जातिवाचक संज्ञा शब्द है, ठीक है। जातिवाचक को मैंने हरे रंग से दिखाया है। और बच्चों नीले रंग से जो आपको शब्द दिखने को मिल रहे हैं वो है हमारे भाववाचक, जैसे कि समझदारी, और यहाँ पे आया है चालाकी। तो ये है हमारे भाववाचक संज्ञा शब्द, ठीक है। तो पहले आप इस प्रकार से लिख लेंगे, उनके सामने जो मैंने लाल रंग से जो गोला लगाए हैं वो आप इस व्यक्तिवाचक के सामने लिखेंगे, जो हरे रंग से गोले लगाए हैं वो जातिवाचक के सामने, और जो नीले रंग से लगाए हैं वो भाववाचक संज्ञा के सामने लिख लेंगे। तो आपका ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी हिंदी की वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। अब हम करेंगे आपकी ईवीएस की वर्कशीट। तो प्यारे बच्चों ये आपकी ईवीएस की वर्कशीट नंबर 13B है, ठीक है, और क्लास 5th के लिए है और 19/4/2021 के लिए है। ये है बच्चों आपकी ईवीएस की किताब लुकिंग अराउंड, और इसमें यूनिट हम पढ़ेंगे फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। तो यहाँ पे आपका नाम और यहाँ पे आपके टीचर का नाम भरा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, अपने मनपसंद खाने का नाम सुनते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है और हम मनपसंद खाने को गप से अपने मुंह में डाल लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मुंह में खाना डालने के बाद खाना कहाँ जाता है? आइए नीचे दी गई कविता के माध्यम से हम लोग अपने शरीर के पाचन तंत्र के बारे में जानते हैं। तो ये कविता है बच्चों आपके पाचन तंत्र के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं। स्वादिष्ट भोजन मुंह में डालो, दांतों से फिर चबाकर खा लो, खाते खाते आई लार, खाना चला ग्रास नली के पार।
कहाँ पे चला, ग्रास नली के पार। खाना धीरे धीरे नीचे आए, पेट में जाकर पेट भर जाए। छोटी आंत खाना पचाए, छोटी आंत क्या करे बच्चों, खाना पचाए। पच के खाना आगे जाए, बड़ी आंत से होते होते मल द्वार यानी कि अपचित भोजन बाहर भगाए। जो मल द्वार है वो अपचित भोजन को बाहर भगा देता है। तो आपको ये कविता पढ़नी है बच्चों। इस पे आधारित पूछा गया है कि कविता के आधार पर पाचन तंत्र से संबंधित अंगों के कर्मानुसार नाम लिखिए। तो पहले नंबर पे बच्चों ये क्या है, ये है हमारा मुंह। और दूसरे नंबर पे बच्चों ये क्या है, ये हमने कविता में पढ़ा, ये है हमारी ग्रास नली। ठीक है, हम यहाँ पे ग्रास नली लिखेंगे। और तीसरे नंबर पे ये है बच्चों हमारा पेट। क्या है ये, पेट। वो पेट के बाद खाना कहाँ जाता है बच्चों, चौथे नंबर पे ये है हमारी छोटी आंत। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद खाना जाता है बड़ी आंत में, इसमें। उसके बाद बच्चों ये है मल द्वार, यहाँ से खाना जो अपचित भोजन होता है वो बाहर निकल जाता है, तो ये है मल द्वार। तो इस प्रकार बच्चों आप इनको भर लेंगे। आगे बच्चों बोला है कि आपने ऊपर दी गई कविता से सीखा कि पाचन क्रिया यानी कि डाइजेशन में बहुत से अंग सहायता करते हैं। प्रत्येक अंग का मिलान उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य से कीजिए। जैसे कि बच्चों मुंह से हम क्या करते हैं, मुंह से हम जो इसमें जो भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। मुंह के द्वारा क्या किया जाता है बच्चों, इसमें भोजन के बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। उसके बाद बच्चों ग्रास नली का क्या काम होता है, इसके द्वारा भोजन पेट में जाता है। और पेट के द्वारा क्या होता है बच्चों, इसमें पाचन रसों की सहायता से भोजन का पाचन होता है। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों छोटी आंत क्या करती है, छोटी आंत यहाँ भोजन अवशोषित यानी कि एब्जॉर्ब होता है। उसके बाद बच्चों बड़ी आंत का काम होता है, इसके द्वारा अपचित भोजन से पानी अलग किया जाता है। क्या अलग करते हैं बच्चों, पानी अलग करते हैं। और मल द्वार से क्या काम होता है बच्चों, मल द्वार से इसके द्वारा अपचित भोजन शरीर के बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो आप इस प्रकार इनका मिलान कर लेंगे। बच्चों जब हम कहते हैं कि हमारे मनपसंद खाने को देखकर हमारे मुंह में पानी आ गया, तो क्या आप जानते हो उस पानी को क्या कहते हैं? उस पानी को कहते हैं लार। क्या कहते हैं? लार। यही लार हमारे भोजन को नम करने में सहायता करती है। तो ये बात भी आप याद रखेंगे। आगे ये आपके टीचर के लिए है और ये आपके अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को बताएं कि बेहतर पाचन के लिए निगलने से पहले हमें भोजन को अच्छी तरह चबाना चाहिए। पेरेंट्स ये अच्छी बात है, अपने बच्चों को बता सकते हैं। आगे कोविड का मैसेज है, इसमें बताया गया है कि 6 फीट या 2 यार्ड की दूरी हमें एक दूसरे से बना के रखनी है। तो यहाँ पे बच्चों आपकी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट हो गई है। आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो आपको ये वर्कशीट का काम इसी प्रकार कर लेना है, ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर देना है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।